नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। कई राजनेता इस बयान को अपनी सुविधा के अनुसार दोहराते आए हैं, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस बयान को भरपूर जिया है। अपने 43 साल के सियासी सफर में बिहार के छोटे मौसम वैज्ञानिक जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और फिर जनता दल, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के साथ सत्ता में रहे। 1980 की सियासत शुरू करने वाले मांझी अपने 43 साल के राजनीतिक सफर में 8 बार पाला बदल चुके हैं। अब 9वीं की तैयारी में हैं। दरअसल राजनीति में जीतन राम मांझी किसी के नहीं हैं और सभी के हैं। जीतन राम मांझी एक बार फिर से सौगंध तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी साल 27 फरवरी को जीतन राम मांझी ने कहा था कि कसम खाकर कहता हूं, नीतीश का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति का अपना मिजाज है, वो भी बिहार की राजनीति। मात्र 107 दिन हुए, नीतीश के साथ मांझी की नैया डवाडोल है। मांझी अपने अगले कदम की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। नीतीश के साथ मांझी का रिश्ता खास है। नीतीश ही वो नाम है जिन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी थाली में सजा कर दी थी। कहने वाले इसे जो भी कहें, लेकिन इसी घटनाक्रम के साथ जीतन राम मांझी सियासत के राष्ट्रीय फलक पर आए थे और उन्हें पैन इंडिया की पहचान मिली। जीतन राम मांझी के वर्तमान को समझने के लिए उनके अतीत और उनके सफर को जानना जरूरी है। दरअसल बात लगभग 70 साल पहले की। बिहार के गया जिले के महकार गांव में 7 साल का एक बच्चा अपनी पहली ड्यूटी पर गया। ये बच्चा था मुसहर समाज के शख्स रामजीत मांझी का बेटा जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी खुद कहते हैं कि हमारा ऑफर आ गया। जिस मालिक के यहाँ पिताजी कमाते थे, उनके यहाँ से, ए भगत से तुम काम करते रहते हो, जितना से ये काम करा लो ना, जानवर को देखेगा, खाएगा, पिएगा, अपना रहेगा। पिताजी को लगा कि ठीक है, 7 बरस का है और वहां रह सकता है, वहां काम करना शुरू किया। मेरा काम था 17 बैल, 1-2 भैंस और 2-3 गाय और उसको चारा खिलाना। समय का चक्र चलता रहा। 7 साल गुजर गए। 1954 में जन्मे जीतन राम मांझी 11 साल के हो गए। साल था 1955। देश की आजादी के बाद बदलाव की हवा चली तो उनके पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की चिंता हुई, लेकिन मांझी के पिता के मालिक ने उन्हें सख्त मना कर। जीतन राम मांझी कहते हैं कि सब कोई गुस्सा में आ गए, पढ़ा के अपन बेटवा के का कलेक्टर बने हुए, पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन पिताजी के दिमाग में ये बात थी कि बेटा को पढ़ाना है। ये बात उन लोगों को सेटबैक सा लगा कि हमारा एक विश्वासी मजदूर चला जाएगा। फिर एक कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकाला। वो ये था कि मालिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर आता ही है। जीतन कामकाज करने के बाद 7 बजे उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाएगा। तो इस तरह मुसहर समाज के जीतन राम मांझी की पढ़ाई 11 साल की उम्र में शुरू हुई। मुसहर समाज यानी कि वो जाति जो भोजन की कमी की वजह से कभी कभी चूहों को भी पकड़कर खाती है। संसाधनों की कमी की कसर मांझी ने अपने तेज बुद्धि के बल पर पूरी कर दी थी। उन्होंने गया के कॉलेज से डिग्री तक की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के दौरान ही मांझी नेतागिरी के बारे में सोचने लगे थे। मांझी 1966 में डाक विभाग के क्लर्क बन गए, लेकिन क्लर्की में उनका मन नहीं लगा। तब तक वो चुनाव को समझने लगे थे। तेज तो थे, इलाके में नेता उन्हें अपनी प्रचार गाड़ी में ले जाते। इस तरह फील्ड की राजनीति से उनका राब्ता हुआ। तब मांझी कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे। इस तरह 1-2 चुनाव गुजर गए। मांझी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे लगने लगा कि जब मैं दूसरे के लिए वोट मांग सकता हूं तो फिर अपने लिए क्यों नहीं मांग सकता। मांझी ने 13 सालों तक नौकरी की और 1980 में अपने सपने की रेस लगाने के लिए राजनीति में आ गए। इस बीच उनके भाई की भी सब इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी लग गई। घर का खर्चा चलाने में थोड़ी सहूलियत जरूर हुई। 1980 में मांझी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन एक मौके पर उनका टिकट कट गया। तभी उनके लिए मददगार बनकर आए कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ अपनी कोशिश। जगन्नाथ मिश्रा की सिफारिश पर जीतन राम मांझी को फतेहपुर सीट से कांग्रेस का टिकट मिल गया। पार्टी के दौरान ही गया में लोकप्रिय हो चुके जीतन राम मांझी चुनाव जीतकर विधायक जी बन गए। इसके बाद उनका सियासी कारवां ना रुकने वाले सफर पर चल पड़ा।
1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में मांझी राज्य मंत्री बने। 90 के दशक में कांग्रेस ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। बिहार के सीएम बदलते रहे, लेकिन मांझी का मंत्री पद का कोटा 1990 तक सुरक्षित रहा। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में कांग्रेस का सितारा अस्त हुआ और लालू यादव नाम के नक्षत्र का उदय हुआ। 1990 में कांग्रेस हार गई और मांझी को शिकस्त झेलनी पड़ी। 10 साल की विधायकी के बाद जितन राम मांझी मंच चुके थे, वे अपना नफा नुकसान समझने लगे थे। जितन राम मांझी जनता दल में शामिल हो गए। धीरे धीरे लालू से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी। 1996 में लालू ने जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो मांझी उनके साथ थे। 1996 के उपचुनाव में बाराचट्टी विधानसभा सीट से जितन राम मांझी चुनाव जीत गए। साल 2000 के चुनाव में मांझी को जीत मिली। मांझी अपनी संवाद शैली, सहज उपलब्धता की वजह से अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बने रहे। बात 1996 से 2005 तक की, तो मांझी लालू यादव और राबड़ी की सरकार में मंत्री बने रहे। साल 2005 में राजनीति में बड़ा बदलाव आया। आरजेडी सरकार के 15 साल के बाद बिहार से विदाई हुई। नीतीश सरकार को जनमत मिली और जिसको भांपते हुए मांझी ने अपनी राजनीतिक वफादारी नीतीश कुमार के साथ कर ली। बाराचट्टी सीट से वो एक बार फिर से विजय हुए। 2008 में नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बना दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जितन राम मांझी ने अपनी सीट बदल ली और वो जहानाबाद के मखदूमपुर सीट से जेडीयू के टिकट पे लड़े और विजयी भी। 2014 में न सिर्फ देश की राजनीति में एक व्यापक शिफ्ट लेकर आया, बल्कि बिहार की राजनीति भी इससे प्रभावित हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर चुके थे। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत से नीतीश को करारा झटका लगा। नीतीश कुमार को एक ऐसे मांझी की जरूरत थी जिससे बिहार की पतवार थमाकर वो आगे की रणनीति तय कर सके। नीतीश कुमार की खोज जितन राम मांझी पर जाकर टिक गई। उन्होंने 9 मई 2014 को इस्तीफा देकर बिहार की सत्ता अपने विश्वास पात्र महादलित समाज के जितन राम मांझी को सौंप दी। नीतीश ने सोचा कि मांझी उनके खड़ाऊ के सहारे बिहार की सत्ता चलाएंगे, लेकिन सियासत में सब कुछ सोचे बिना के मुताबिक कहाँ होता है। जितन राम मांझी सीएम बनकर अपने दम पर फैसले लेने लगे। नीतीश से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। जितन राम मांझी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो परिस्थितियां थी उसमें नीतीश अपना मुखौटा बचाना चाहते थे। उनका सुपड़ा साफ हो गया था। लोकसभा चुनाव में वो किसी तरह 2 सीट जीत पाए थे। मांझी के अनुसार नीतीश ने नैतिकता का नाटक किया और अपनी खस्ता होती स्थिति से उबरने के लिए इस्तीफा दिया। मुझे उन्होंने ढाल बनाया। लोगों को कहेंगे कि नैतिकता के चलते इस्तीफा दिया, एक महादलित को सीएम बनाया। तीसरी सबसे अहम बात जो मांझी नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं वो ये कि उन्हें लगता था कि जितन राम मांझी यस मैन हो सकता है। इसी भावना से उन्होंने मुझे सीएम बनाया। जितन साफ कहते हैं कि मेरे सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ मुझे पता नहीं। एक कागज आया था, दस्तखत करने के लिए मैंने कर दिया। विभाग बांटने के दौरान भी ऐसा ही हुआ। एक लिस्ट आई, मैंने साइन कर। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, बदनामी हो रही है तो मेरी, नाम होगा तो नीतीश कुमार का, इसलिए मैं संभल गया। ये वो मौका जब नीतीश और जितन राम मांझी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जितन राम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने बिहार के सीएम रहे। 9 महीना अच्छा खासा समय होता है। जितन राम मांझी सब समझ चुके थे कि नीतीश की बागडोर की छत्र छाया से उन्हें निकलना ही होगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान मांझी को बिहार में जातिगत राजनीति की अहमियत समझ में आ गई। मांझी समझते थे कि जिस महादलित एजेंडे के भरोसे नीतीश ने बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की, उस समुदाय से तो वो खुद आते हैं। इसी दौरान उन्होंने फैसला लिया कि बंदूक चलाने के लिए कंधा देने से तो अच्छा है कि खुद ही बंदूक थाम लें। उनके पास अनुभव था, शिक्षा थी, महादलित कुत्तों का क्या डर था। मांझी ने इसी मौके को अपनी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया और 2015 में देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की धूम थी। जितन राम मांझी 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हो लिए, लेकिन बिहार की अक्खड़ राजनीति में पहचानने में वो भूल गए। एनडीए के घटक दल के तौर पर उन्हें 21 सीटें लड़ने को मिली, लेकिन मांझी सिर्फ अपनी ही सीट जीत पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में आ गए। इस लोकसभा चुनाव में हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मांझी समेत तीनों ही कैंडिडेट चुनाव हार गए।
इस बीच नीतीश कुमार 2017 में बीजेपी के साथ आ चुके थे। जब 2020 विधानसभा चुनाव का वक्त आया तो जितन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो गए। कह सकते हैं कि वो एनडीए में आ गए। 2020 विधानसभा चुनाव में हमको 7 सीटें मिली, उसमें से 4 पर पार्टी ने जीत हासिल की। नीतीश सरकार में जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बन गए। अब 13 जून 2023 को संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और अगले कदम का ऐलान के लिए 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। लेकिन चर्चा है कि समय को भांपकर बिहार के छोटे मौसम वैज्ञानिक जितन राम मांझी बीजेपी की ओर जा सकते हैं। इससे पहले जितन राम मांझी 13 अप्रैल को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। अब सवाल है कि इस समय मांझी का झुकाव बीजेपी की ओर क्यों है। अब इस सवाल के जवाब में बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं 2014 में जब से नीतीश ने मांझी को बिहार का सीएम बनाया तो इसकी इच्छा शक्ति में इजाफा हुआ। मांझी अब रुकना नहीं चाहते, लेकिन क्या 5 लोकसभा सीटों की मांझी की डिमांड पूरी हो पाएगी? इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि इस बात के बेहद ही कम आसार हैं कि बीजेपी मांझी को 5 सीटें दे देगी, अधिक से अधिक 2 सीटें मिल सकती हैं। हाँ, अगर आगे की परिस्थितियां और समीकरण ठीक रहे, बीजेपी बाद में मांझी को राज्यसभा भेज सकती है या फिर राज्यपाल बना सकती है, लेकिन ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जितन राम मांझी की राजनीतिक ताकत मगध बेल्ट तक ही सीमित है, वो मुसहरों के ही एक छत्र नेता नहीं है। बीजेपी इस बात को समझती है, इसलिए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी मांझी को बतौर चेहरा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल 78 साल के हो चुके जितन राम मांझी अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। मांझी की ये सारी तैयारियां भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए है। इस चुनाव में मांझी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के साथ एक मुलाकात में नीतीश के सामने मांग रखी थी कि उनकी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। 40 सीटों वाले बिहार के लिए ये बड़ा हिस्सा है। मांझी ने कहा था कि हम जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे, ये तो सभी को पता है। अब देखना होगा कि जितन राम मांझी के इस सियासी सफर में अगला कदम क्या होगा। हालांकि सबकी निगाहें यहाँ पर आके टिकी होंगी।